लेटेस्ट वेब सीरीज .in में आप सबका स्वागत है। आप अपने चहीते वेब सीरीज और मूवीज के एपिसोड्स या स्टोरीज को इस चैनल पे सहजता से सुन सकते हैं और इसका मजा ले सकते हैं। अब आप लेटेस्ट वेब सीरीज .in जरूर विजिट कीजिए और बहुत सारे अलग अलग वेब सीरीज और मूवीज के बारे में विस्तार से पढ़िए। 11 मई 2023 को ये रिश्ता क्या कहलाता है वायर के केच के आज के एपिसोड में अभिमन्यु के वकील ने अक्षरा की क्षमता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया कि वह अबीर को पालने के लिए एक अनाथ पर भरोसा करती है। अभिनव टिप्पणी पर आहत महसूस करता है। वकील का यह भी दावा है कि अभिमन्यु आर्थिक रूप से स्थिर है और अभिनव की तुलना में बच्चे को बेहतर सुविधाएं प्रदान कर सकता है। दूसरी ओर अक्षरा के वकील ने अभिमन्यु के गुस्सैल और अप्रत्याशित स्वभाव को देखते हुए अभिमन्यु के अबीर के लिए एक अच्छा पिता बनने की क्षमता पर संदेह जताया। अभिमन्यु के वकील ने अक्षरा और अभिनव को यह चेतावनी देकर डराने की कोशिश की कि अदालत जाने से उन्हें असहज और अपमानजनक सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। अभिमन्यु के वकील बताते हैं कि अभी 1 महीने पहले ही अभिनव बेहद गरीब था और उसे अबीर की सर्जरी के लिए बिड़ला अस्पताल की चैरिटी पर निर्भर रहना पड़ता था। अभिनव इन टिप्पणियों से आहत है, जबकि अक्षरा उनके दर्द से सहानुभूति रखती है। कायरव अक्षरा का बचाव करते हुए कहता है कि अबीर गोयनका परिवार का पोता है। हालांकि विरोधी वकील ने चेतावनी दी है कि मुकदमे के दौरान उन्हें जो सामना करना पड़ेगा यह उसका एक छोटा सा स्वाद है। अक्षरा के वकील ने विरोधी वकील को अपने मुवक्किलों को डराने धमकाने की याद नहीं दिलाई, लेकिन वकील ने यह कहकर जवाब दिया कि उन्हें अदालत से बाहर समझौता करना चाहिए या अभिमन्यु को अभिमन्यु की हिरासत खोने का जोखिम उठाना चाहिए। अभिनव अभिभूत हो जाता है और खांसने लगता है, जिससे अक्षरा उसे थोड़ा पानी लाने के लिए प्रेरित करती है। इस बीच अभिमन्यु एक फोन कॉल पर है और हंगामा सुन लेता है। जब अक्षरा वापस आती है तो वह अदालत में अभिनव के स्वाभिमान पर हमला करने के लिए अभिमन्यु से भिड़ जाती है। बाद में अभिमन्यु आनंद और मंजरी से सवाल करता है कि उन्होंने वकीलों को अभिनव पर हमला करने से रोकने के लिए हस्तक्षेप क्यों नहीं किया। आनंद बताते हैं कि अदालती मामले बदसूरत हो सकते हैं और वकील अक्सर केस जीतने के लिए एक दूसरे की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। मंजरी अभिमन्यु को मजबूत रहने और अबीर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहती है। इस बीच अभिनव वकील की टिप्पणियों और अक्षरा के साथ साझा करने से निराश महसूस करता है कि वे गलत नहीं थे, क्योंकि उसकी आय उनके दैनिक खर्चों के लिए अतुलनीय है। वह व्यक्त करता है कि जब वह प्यार प्रदान कर सकता है तो पैसे आने पर वह कम पड़ जाता है। अक्षरा उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करती है और उसे याद दिलाती है कि पैसा कमाना ही सफलता का पैमाना नहीं है। वह गर्भावस्था के दौरान गरीबी से शुरू करने की अपनी दादी की कहानी साझा करती है, लेकिन खरोंच से एक सफल जीवन का पुनर्निर्माण करती है। वह इस बात पर जोर देती है कि मन की शांति और खुशी अधिक महत्वपूर्ण है। अक्षरा अभिनव को भरोसा दिलाती है कि उसे हर कदम पर उसके साथ की जरूरत है और उसे मजबूत बने रहने के लिए कहती है। अभिनव ने उनके निरंतर समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। बाद में अक्षरा अपना बैंक बैलेंस चेक करती है और उसमें थोड़े से पैसे देखकर चिंतित हो जाती है। इस बीच मनीष और कायरव अपने कार्यबल पर चर्चा कर रहे हैं और कुछ बदलाव करने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि कुछ कर्मचारी व्यवसाय को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं। सुहासिनी तब मनीष को सलाह देती है कि वह इस तथ्य से आंखें न मूंदे कि आदर्श उम्मीदवार उसके सामने है। वह अभिनव की ओर इशारा करती है और उसे बताती है कि उन्हें नौकरी के लिए अधिक उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल सकता है। हालांकि अभिनव उनके इरादों को देखता है और प्रस्ताव के लिए उन्हें धन्यवाद देता है, लेकिन प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। वह समझाता है कि वह रात को चैन की नींद तभी सो सकता है जब वह अपनी मेहनत से कमाता है। अभिनव उन्हें यह भी बताता है कि उसे केवल उसके पारिवारिक संबंधों के कारण नौकरी के लिए माना जा रहा है, न कि इसलिए कि वह वास्तव में इस पद के लिए योग्य है। मनीष और सुहासिनी अभिनव की प्रतिक्रिया पर गर्व व्यक्त करते हैं और बताते हैं कि उनके जैसा दामाद पाकर वे कितना धन्य महसूस करते हैं, जो हर चीज से ऊपर स्वाभिमान को महत्व देता है। वे उसे शुभकामनाएं देते हैं और मौजूदा स्थिति से उबरने के लिए उसकी क्षमताओं में अपना विश्वास दिखाते हैं। जैसे ही अभिनव और अक्षरा जाने वाले होते हैं, वे अभिमन्यु को दरवाजे पर खड़े हुए देखते हैं। हैरान होकर उन्हें रोकते हैं